हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 2 मई, ठीक है। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। तो करंट अफेयर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उस चीज़ को यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, मजबूत नेता और एजेंसियां जिनकी रक्षा का संकल्प लेती है उन्हें निशाना बनाती है। कुल मिलाकर यहाँ पे ईडी के बारे में बात हो रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। आपने देखा ना अभी न्यूज में चर्चा में, ईडी ने यहाँ पे छापा मारा, ईडी ने यहाँ कार्रवाई की, क्या है ना। तो ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्ट किस मंत्रालय के तहत आता है? तो वित्त मंत्रालय। पहला फैक्ट याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के तहत आता है। वित्त मंत्रालय का एक जो राजस्व विभाग है ना, उसके अधीन ये काम करता है, राजस्व विभाग, ठीक है। इसको पावर कहाँ से मिलता है? इसको पावर मिलता है पीएमएलए जो कानून है 2002 का, वहां से इसको पावर मिलता है। ये तमाम फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, मणिपुर पूरा न्यूज में आ रहा है और मणिपुर से इस पर क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। मतई महिलाओं ने 11 उपद्रवियों को सेना की हिरासत से छुड़ाया। देखिए, आपको पता है ना, मणिपुर में कुकी ट्राइब ट्राइब है, मैतेई ट्राइब है, दोनों में जो है आपसी रंजिश से, ठीक है, संघर्ष देखने को मिल रहा है। और ये न्यूज ये हाल फिलहाल का नहीं है, काफी महीनों से ये चला आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी संघर्ष जो है शांत नहीं हुआ है, बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, आयोग बैठाया जा रहा है, कमेटी बैठाई जा रही है, पैनल बैठाई जा रही है, फिर भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम दिख ही रहा है। कुल मिलाकर क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किया गया है? मैतेई और कुकीज ट्राइब को लेकर। ये कहाँ पाई जाती है ये ट्राइब? ये ट्राइब जो है आपके मणिपुर में। मणिपुर जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर, ये क्वेश्चन आने वाला है, मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ ना कि करंट अफेयर वाला मुद्दा में डाल देगा ये। मणिपुर जो है ना, नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ, ठीक है, असम हो गया, और मिजोरम के साथ ये सीमा साझा करता है। 3 राज्य हो गया। और देश में पूछा था म्यांमार, चारों याद रखिएगा, ये हो गया। और देख लीजिए, मणिपुर मणिपुर में एक जो नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका? किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, जो पानी में तैरता हुआ, आप देखे होगे इमेज, गूगल कर लोगे इसको। ये क्वेश्चन आपको काफी दफा पूछा गया है। आगे बढ़ते चले हम लोग। तो कांग्रेस के शहजादे ने मोदी समुदाय को चोर बताया। कुल मिलाकर यहाँ पे बात की जा रही है आरक्षण को लेकर। विपक्ष बोल रहा है कि जो वर्तमान जो सरकार है ना, वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। देखिए, हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16, ठीक है, 4, ये आरक्षण का प्रावधान करता है। जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आरक्षण देने का काम करता है आर्टिकल 64। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है, के अंतर्गत आता है ये, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 14 पता है ना, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 जो है लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। अब मतलब भेदभाव आप नहीं करोगे किसी के साथ, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, जाति के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। 16 के तहत आरक्षण के बारे में बात किया गया है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं जीएसटी को लेकर, इस पर आने की संभावना है जीएसटी। कि जीएसटी जो ना एक अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो जीएसटी से ही जुड़ा हुआ है। 2017 में इसको लागू किया गया था। ये तमाम फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस बार का जो कलेक्शन है ना, 2 लाख 10, ठीक है, 2 लाख 10 करोड़ के आसपास जो इनका क्या रहा है, 2.3 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पे क्या रहा है, कलेक्शन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बात करें यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने पवित्र संस्कार, अभी जो विवाह जो हो रहा है ना, विवाह को जो है ना, ये भारतीय संस्कृति का पवित्र संस्कार है ये, ठीक है, और बंधन बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, अभी 2 जोड़ा जो था ना, कपल था, वो डाइवोर्स के लिए यहाँ पे पिटीशन दायर किया था। कोर्ट ने बोला कि अगर आपको डाइवोर्स लेना है ना, तो आपको क्या होगा, पहले शादी करने का जो फॉर्मेलिटी उसको पूरा करना होगा, जो रस्में हैं उनको पूरा करना होगा। क्लियर है? आपने बिना रस्म को पूरा किए आप शादी बोल रहे हो कि शादी मैंने किया है, तो ये शादी ऐसा नहीं मानेगा। हिंदू विवाह जो अधिनियम है ना, इसके तहत जो भी प्रोसेस है, अग्नि को साक्ष्य मान के 7 फेरा लेने का, उसके आधार पर अगर आपने शादी किया है, तब इस आधार पे आपको यहाँ पे डाइवोर्स मिलने की संभावना है, ठीक है, अन्यथा नहीं। कुल मिलाकर आर्टिकल 21 याद रखिएगा, 2 3 बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया कि अपने मनपसंद जो साथी के साथ जो विवाह करने का जो अधिकार है ना, आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ के बारे में जो डील करता है, आर्टिकल 21 याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। एक ये हो गया। मान लीजिए देश में इमरजेंसी लग गया, ठीक है, आपातकाल लग गया, तो आर्टिकल 20 और 21 फंडामेंटल राइट है ना, ये जो है ना, सस्पेंड नहीं होता है। बाकी सारे राइट जो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ये राइट सस्पेंड नहीं होता है। और ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में, पीसीएस में पूछने की पूरी संभावना है इस बार। और इसके बाद हम लोग देखेंगे
अन्य फैक्ट को भी देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, एक टेक्नोलॉजी आया है इलाज के लिए, क्या नाम है इसका? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन, ये टेक्नोलॉजी को याद रखिएगा। इसमें जो है ना, बिना सर्जरी किए है आप यहाँ पे इलाज कर सकते हो। एड्रिनल ग्रंथि को लेकर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से एड्रिनल जो ग्रंथ होता है, ठीक है, ग्लैंड होता है, वहां से एक हार्मोन निकलता है, इसको एड्रोलिन बोलते हैं, एड्रेलिन। और उसको फ्लाइट और फाइट करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है ना, ये ब्रेन का हिस्सा है और इसको मास्टर जो है ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। आगे बात करें यहाँ पे, ये है एडिटोरियल पेज और यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे ये दिख रहा है। देखिए, मुसीबत बनता आबादी का असंतुलन। एक है विकसित देश का अलग प्रॉब्लम हो जा रहा है और विकासशील देश। देखिए, विकसित देश में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जन्म दर है ना, जन्म दर वो घट रहा है। जन्म दर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो एक समस्या ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिर युवा आबादी रहेगा ही नहीं। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जन्म दर तो घट रहा है, साथ में बूढ़ा वाला जो आबादी है ना, जो डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है, उसकी संख्या बढ़ रहा है। ये दो समस्या हो गया विकसित देश के सामने। विकासशील देश के सामने देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। विकासशील देश जैसे भारत हो गया और जितना भी अंडर डेवलपिंग जो कंट्री है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जन्म दर अधिक है और यहाँ पे संसाधन बहुत कम है। दो तरह से यहाँ पे समस्या हो गया, ठीक है। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा, मेंस में यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। ऐसे क्या होता है, जैसे जन्म दर अधिक है, ठीक है, लेकिन संसाधन कम ही है, और इससे क्या होता है, सामाजिक ताना-बाना बिगड़ जाता है। ये एक ये हो गया। 1950 में जो हमारा जन्म दर था ना, प्रजनन जो दर था ना, याद रखिए, भारत में कितना था? 6.2 था। अब कितना हो गया? अब जो है 2 से कम हो गया है, 2 से कम हो गया। तो भारत का भी आबादी जो है ना, वृद्धि की तरफ बढ़ रहा है अब। ये बहुत बड़ा कंसर्न होते जा रहा है। रिप्लेसमेंट लेवल ध्यान रखिएगा, क्या होता है रिप्लेसमेंट लेवल? क्या होता है? 2.1 जो प्रजनन दर होता है ना, उसको रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है ना देश, वहां पर भी जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अभी सिंगापुर और जापान जो है ना, दो देश का नाम याद रखिए, यहाँ पे वृद्ध पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और बहुत बड़ा जो चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पे युवा लोग रहेंगे नहीं, तो ये फिर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी घट जाता है, देश की अर्थव्यवस्था फिर चरमरा जाएगा, समझ रहे ना। इसलिए तो अभी जो फिफ्थ लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है भारत, फोर्थ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जापान का जो अर्थव्यवस्था है ना, वो चरमरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वृद्ध पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आगे बात करेंगे यहाँ पे, देखिए, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है संसाधनों का कमी है। जहाँ पे प्रजनन दर तो अधिक है, लेकिन संसाधन की कमी है। तो क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व में लगातार बढ़ने से कई समस्याएं पैदा होती है, जैसे कि रोजगार ना मिलना, बेरोजगारी, पानी पीने का समस्या, पोषण युक्त खाद्यान्न की समस्या। जैसे भारत जैसे देश में क्या होगा, जन्म दर तो बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब जन्म दर तो है बढ़ रहा है। हम विकासशील देश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे जन्म दर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे फिर पीने के लिए पानी का जो है दिक्कत हो सकता है। फिर पोषण युक्त खाद्यान्न के लिए चिंता हो सकता है। यहाँ पे रोजगार वहाँ ना मिलना एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, चिंता का विषय बन सकता है। फिर प्लान जैसी समस्या वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ना बच्चों की जन्म दर काफ़ी अधिक है। जहाँ पे जन्म दर अधिक है ना, तो वहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि संसाधन तो हमारे पास लिमिटेड है ना। तो लिमिटेड है, तो ऐसे में पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे जो है परिवार नियोजन यहाँ पे एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है कि वहाँ पर फैमिली प्लानिंग की बात की जाए, जागरूकता फैलाया जाए, किया जाए। लेकिन जहाँ पे साथ ही पॉपुलेशन अगर ओवरऑल बढ़ रहा है ना, तो वहाँ पे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है, और पलायन जैसी समस्याओं को रोकना होगा। तब जाके हम जो है समस्या से निपट पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी कोविशील्ड जो है टीका है ना, उसको लेकर न्यूज़ में बहुत आ रहा है। अभी जो यहाँ पे ऐसे जो है कोविशील्ड जो बनाने वाली जो कंपनी थी, ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका याद रखिएगा। हो सकता है वनडे एग्जाम में कि एस्ट्राजेनेका जो खबरों में रहा, ये क्या है, तो ब्रिटिश कंपनी है, दवा बनाने वाली कंपनी थी, तो कोविशील्ड को बनाया था। एक ये हो गया। दूसरा फैक्ट देख लीजिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये क्या है, पूछ सकता है यूपीएससी में। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो सिंड्रोम है, ये क्या चीज है? तो ब्लड में जो है ना प्लेटलेट्स की संख्या घटना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का लक्षण है, ठीक है, असामान्य रूप से। और उसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। समय कितना हो गया? 9 मिनट हो गया। मैं 15 मिनट के अंतर्गत जो है अपने न्यूज़पेपर को, सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको यहाँ डिस्कस करना होता है। चलिए आगे बात करेंगे। मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये रहा। क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होता है कि क्या छोड़ना है। अगर सब कुछ पढ़ने लगेंगे ना,
बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभी राष्ट्रपति जी हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यहाँ पे याद रखेंगे, और ये अयोध्या के रामलला के दर्शन करने गए हुए हैं, ठीक है, गए हुए हैं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि जो राष्ट्रपति है ना, ठीक है, जो राष्ट्रपति है ये प्रथम व्यक्ति होते हैं भारत के, प्रथम व्यक्ति होते हैं भारत के, पहला फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा, मान लीजिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो इनको छोड़ के बाकी सभी का जो है सैलरी कट हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो यहाँ पे सैलरी कट नहीं होता है। जो आप थल सेना, वायुसेना और जल सेना देख रहे हैं ना, उनके जो सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत के जितने भी कार्य होते हैं ना, राष्ट्रपति जी के नाम से ही होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति बनना है ना आपको, तो भारत का नागरिक होना होगा, आपको सिटीजन होना होगा भारत का। दूसरा याद रखिए, और 35 ईयर्स का होना होगा आपको, और लोकसभा का मेंबर बनने के आप में जो है योग्यता होना चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया हैं तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। आपको ये बता दें, प्रेसिडेंट जो है ना, जब इनका कार्यकाल जो है 5 साल का होता है, लेकिन इनके कार्यकाल खत्म होने से पहले जो है उत्तराधिकारी चुन लेना होता है। उत्तराधिकारी चुन लेने का मतलब क्या होता है? जिस दिन मान लीजिए इनका रिटायरमेंट है कुछ महीना के बाद, तो उनसे पहले जो है ना, इनका अगला जो है राष्ट्रपति को चुन लेना होगा, ठीक है। चलिए, सपोज कीजिए कि राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उस समय फिर कौन कार्य करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। मान लीजिए उनका भी पद खाली है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कार्यकाल करेंगे। मान लीजिए वो भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जो जज है ना, वो फिर देश का कार्यभार को संभालेंगे, ठीक है। याद रखेंगे ये तमाम फैक्ट को मैंने जिक्र कर दिया, क्योंकि एग्जाम में रिपीट करने वाला क्वेश्चन होता है ये सब। फिर देखिए, अभी हमारे अर्थव्यवस्था में मजबूती, जीएसटी संग्रह। अभी आप देख रहे हो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया है, बढ़ा ना जीएसटी कलेक्शन। इसके पीछे वजह क्या है? मेंस में पूछा जा सकता है। अभी हाल के दिनों में जीएसटी संग्रह में जो है इजाफा हुआ है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो? जो घरेलू जो लेन देन है ना, उसको कारण मानेंगे पहला, और दूसरा क्या है? इंपोर्ट में वृद्धि देखा गया। इन कारणों से जो जीएसटी संग्रह बढ़ा है। अभी आप देखोगे मसाला निर्यात को लेकर काफी न्यूज में आ रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हो रहा है कि गुणवत्ता को लेकर, ठीक है, क्वालिटी को लेकर जो है ना, हमारे भारतीय जो मसाले हैं उसका जो है एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पे एमडीएच, आप लोग अपने किचन में तो रखते ही होंगे एमडीएच, मीट मसाला, चिकन मसाला, एमडीएच, ठीक है। ये एमएनसी हमारा है भारत का। तो यहाँ पे इस मसाला में जो है ना कैंसर एजेंट, जो कैंसर जो होने की जो संभावना है, उसके लिए एक पदार्थ पाया गया है, जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड इसमें पाया गया, जिस कारण से जो है ना सिंगापुर और हांगकांग जो कंट्री है ना, वो क्या कर दिए हैं, इसको, इस मसाले को अपने यहाँ मंगाने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस बार जो है क्वालिटी को लेकर जो यहाँ पे मसाला निर्यात में कमी देखा जा सकता है। एथिलीन ऑक्साइड याद रखिएगा, एथिलीन ऑक्साइड कैंसर एजेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग फाइनेंस कमीशन पे, वित्त आयोग पे। वित्त आयोग जो है ना आर्टिकल 280 के तहत जो है ना फाइनेंस कमीशन का यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट करते हैं। अभी 16वां फाइनेंस जो है बन चुका है, फाइनेंस कमीशन। उसके हेड कौन पता है? अरविंद पनगड़िया, 16वें फाइनेंस कमीशन के। और ये हैं पूर्व गवर्नर आरबीआई के। इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है जस्ट अ मर्सिनरी, ठीक है, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ। ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ये ध्यान रखिएगा। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की हम लोग। अब बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए, इन्होंने बताया है कि जो जो फंड होता है, जो केंद्र का जो टैक्स होता है, वो राज्यों के बीच में बांटने का जो मैकेनिज्म है, वो विवादास्पद रहा है, ठीक है। और वर्तमान समय में ये जो विवादास्पद है ना, काफी बढ़ चुका है। जैसे कि साउथ वाले जो राज्य है ना, उन्होंने अपने यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो कदम उठाए हैं, और पॉपुलेशन जो कंट्रोल भी हुआ है, ठीक है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो जो हिस्सा होता है ना, कर का जो हिस्सा होता है, टैक्स का जो हिस्सा होता है, इन राज्यों को अधिक मिलता है जहाँ पॉपुलेशन अधिक है। और ऐसे में जो अपने राज्यों में, जो अपने यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो कोशिशें की है, कदम उठाए, तो उनको तो फिर यहाँ पे डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है, कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पूरा कदम उठाया और हमें भी जो है फंड बहुत कम मिल रहा है, ये सही नहीं है। तो क्रॉस सब्सिडी वर्ड याद रखिए, क्रॉस सब्सिडी। मान लीजिए जैसे कि महाराष्ट्र ये 10 रुपया कंट्रीब्यूट करता है और उसको बदले में इसको 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो गरीब राज्य हैं, जैसे झारखंड बिहार हो गया, वो 1 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उनको जो टैक्स के रूप में 10 रुपया मिल रहा है इनको केंद्र से। इसी को क्रॉस सब्सिडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस सब्सिडी। तो जो दक्षिण वाले जो राज्य है ना, वहाँ पे आप देखोगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनको जो क्रॉस सब्सिडी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काम किए हैं। साथ ही वहाँ पे जो प्रतिनिधि होते हैं सांसद में, क्योंकि जनसंख्या घट रहा है और 2026 में परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, तो वहाँ पे सीटों की संख्या शायद घट सकती है। तो ऐसे में जो है ना, दक्षिण राज्य के सामने 2 समस्या देखने को मिल रहा है। ये मेंस वगैरह में पूछने की संभावना है, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें यहाँ पे, तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट मुझे नजर जो आ रहा है एग्जाम में पूछने के, चुनाव आयोग को लेकर। देखिए, चुनाव आयोग जो है ना आर्टिकल 324,
ये डील करता है हमारे चुनाव आयोग से। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चुनाव आयोग हो गया, फिर अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हो गया, पिछड़ा जाति जो है आपका आयोग हो गया, ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग हो गया, ठीक है। लेकिन जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। हम लोग बात करेंगे सेम्पन ट्राइब के बारे में। देखिए सेम्पन जो है ना, सेम्पन जो ट्राइब है ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ग्रेट निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में जो ट्राइब पाए जाते हैं उनका नाम याद रखिए। सेम्पन हो गया, जोरांग हो गया, 2-3 ट्राइब हैं, मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो है ना यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, 75 ट्राइब ऐसे है ना जो प्रिमिटिव ट्राइब है, पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं। प्रिमिटिव ट्राइब जैसे झारखंड में भी 8-9 ट्राइब ऐसे हैं जो पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं, और उनको जो है ना जॉब में आरक्षण मिलता है, याद रखिएगा। जो आदिवासियों में भी जो अति पिछड़ा लोग होते हैं ना उनको पीवीटीजी का दर्जा दिया जाता है। अभी 75 है पूरे भारत में। नाम याद रखिएगा, जैसे कोरबा हो गया, अबूझ मारिया हो गया, बिरहोर, भुजिया, बैगा, पहाड़िया, सहरिया, भूरिया, चेंचू, कोल्लम, थोटी, कोंडा रेड्डी, जेन्नू, कुरुबा, ये सब क्या है, प्रिमिटिव ट्राइब है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने की। पूरे भारत में जो एसटी का जो पॉपुलेशन है ना 8.6% है 2011 सेंसस के अनुसार। ये तमाम डाटा को याद रखिएगा, आपको आंसर मेंस राइटिंग में जो है ना काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद मैं आता हूँ स्पोर्ट्स सेक्शन में, और मुझे जो है कुछ खास नज़र नहीं आया। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि समय जो हो गया लगभग 16 मिनट हो गया, और मैं इस समय को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग का भी समय जो है काफ़ी कीमती होता है। उसी को ध्यान रखते हुए मैं 15 मिनट के अंतर्गत, 20 मिनट के अंतर्गत जो है अपने न्यूज़पेपर को जो है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपके सामने रखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर हम लोग, और आज का हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर है। धन्यवाद।